नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 15 में। और मैं हूं आपके साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी। सहारा इंडिया के वो तमाम निवेशक जो लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, देश भर ही नहीं अपितु विभिन्न राज्यों में राज्यभर तरीके से भी प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के महाराष्ट्र से प्रदेश अध्यक्ष गेंदलाल हरीन खेड़े जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 15 पर। हरीन खेड़े, धन्यवाद। जिस प्रकार से सहारा इंडिया लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है और मांग एक ही है कि जो भी निवेशक हैं उनका पैसा दिया जाए। और निवेशकों का नहीं, कहीं ना कहीं बात करें तो सहारा इंडिया परिवार में चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, उसमें काम करने वाला जो एम्प्लॉय है, जो नौकरी कर रहा है, उसका भी पैसा फंसा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर और अपने संघर्ष को लेकर हरीन खेड़े जी? ये एकदम सच्चाई है सर। सहारा इंडिया ना तो अपने डिपॉजिटर्स लोगों का पैसा दे रहा है, मतलब इन्वेस्टर जमाकर्ता लोगों का पैसा दे रहा है, ना ही एजेंट लोगों का पैसा दे रहा है, ना उनका कमीशन दे रहा है। उनका प्रोविडेंट फंड सहारा में जमा है, वो भी नहीं दे रहा है। और सहारा ने तो बहुत सारे कर्मचारी अपने एजेंट लोगों का कमीशन भी नहीं दिया है। विगत 5-7 सालों से जो भी काम किया है उसका कमीशन भी नहीं दिया है। इनकम टैक्स में हमारे कमीशन में से इनकम टैक्स काट लिया है 5%। वो भी पैसा गवर्नमेंट को जमा नहीं किया और उस वजह से हमको विगत 2015-16 से इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं मिल पाया है। ये कर्मचारियों की सैलरी भी 5-7 महीने में 1 आध महीने की देते हैं, बाकी उनको भी पेमेंट नहीं करते हैं जी। फाइनेंस में बिजनेस एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट के रूप में डिपॉजिट लिया। किसी का लिमिट था 1 साल, किसी का 1.5 साल, किसी का 2, 2.5, 3, 4 साल, 5 साल, 4 महीना, 72 महीना, 78 महीना, 110 महीना, 114 महीना। ये सारी स्कीमों का पैसा मैच्योर हो जाने के बावजूद भी अभी 2012 से पेमेंट नहीं कर रही है सहारा इंडिया। ये सच्चाई है। सहारा ने इस फाइनेंशियल में लोगों से पैसा ले लेके अपने बहुत सारे कंपनियों में उसको रीइन्वेस्ट कर डाला। डेयरी मिल्किंग खोली, अपना प्रिंट मीडिया खोला, सोशल मीडिया खोला, न्यूज़पेपर खोला, प्रिंट मीडिया खोला, सब में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अभी वो विंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवोल्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इधर ये कोऑपरेटिव सेक्टर का आया हुआ, और एडन गुरु में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मगर आज सहारा की स्थिति ऐसी है कि सहारा किसी भी बिजनेस में हाथ डाल रहे तो वहां फेल्योर होते जा रही है। जब से इन्होंने ये कोऑपरेटिव सेक्टर का यानी सहारा इंडिया का फाइनेंशियल का पैसा लोगों को भुगतान देना बंद कर दिया, इसका पैसा उधर का पैसा डालती है, मगर किसी भी बिजनेस में सफल नहीं हो रही, हर जगह फेल्योर हो रही है। सहारा इंडिया का लखनऊ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल भी आज डूबने के कगार पे आ गया है। यानी सहारा का जहाज आज पूरा डूबता जहाज है। जी ठीक है हरीन खेड़े जी, जिस प्रकार से देखा गया कि एक नमकीन की फैक्ट्री खोलकर सुब्रत राय ने सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत की, बाद में वो सहारा श्री बन गए, देश भर में वो तमाम उनके जो है संस्थान खुल गए, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में खुल गए। लेकिन निवेशक तो परेशान है, जैसे आपने बताया कि कुछ डिपॉजिटर्स परेशान है, उनके साथ काम करने वाले लोग भी परेशान हैं। इसको लेकर लोग सड़कों पर भी संघर्ष लगातार जारी है, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? अब सुनवाई नहीं हो रही बोले तो अभी क्या है, उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, ऐसा दिख रहा है। जी, नीयत में खोट है, इसलिए सहारा पेमेंट नहीं कर रही है। अगर वो चाहती तो पैसा तो उनके पास बहुत है। आपको बताऊं मैं, सहारा की हिंदुस्तान के अंदर करीब 5,000 के ऊपर ब्रांचेस है। 5,000 के ऊपर ब्रांचेस है। 2012-13 तक हर ब्रांच से 1 करोड़ से लेके 10-10, 15-15 करोड़ तक हर महीने जमा होता था कलेक्शन। ये सारा पैसा
सुब्रत राय, सहारा श्री इधर से हर ब्रांचेस से अपने लखनऊ हेडक्वार्टर मंगा लेते थे। वो उतना सारा पैसा इन्होंने कहाँ डाला? अरे एकदम से 2012 के बाद इन्होंने पेमेंट करना बंद कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप जमाकर्ताओं का पैसा 15% ब्याज सहित उनको रिटर्न कर दीजिए। जी। परंतु इन्होंने, और उसकी ड्यू डेट दी थी कि लास्ट 31 मार्च 2013 तक सारा पैसा रिटर्न कर दीजिए। बिल्कुल। उसके बावजूद इन्होंने वो पैसा रिटर्न नहीं किया, और आज सारे देश भर के जमाकर्ता, एजेंट, कर्मचारी सारे परेशान हैं भुगतान नहीं होने की वजह से। नहीं, ठीक कह रहे हैं हरिन खेड़े जी, लेकिन सहारा ये भी आरोप लगा रही है कि सेबी ने उसके लगभग 24,000 से 25,000 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं, और सेबी भुगतान नहीं कर पा रही है, इसलिए वो भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। आखिर सेबी भी भुगतान क्यों नहीं कर रही है? सवाल तो ये भी बनता है ना हरिन खेड़े जी। नहीं सर, हमारा विवाद सेबी से नहीं है, हमने पैसा डाला सहारा इंडिया में। बिल्कुल सही है। ये सहारा इंडिया की गलती है कि सहारा इंडिया ने सेबी को पैसा क्यों दी? जी, सही बात है। पैसा तो हमने सहारा को दिया ना, तो हम तो पैसा तो सहारा से मांगेंगे ना, सेबी से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है ना। जी। और हरिन खेड़े जी, ये भी देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे एजेंट हैं सहारा के, हमें जहां तक जानकारी मिली, हमने भी एक खबर पढ़ी थी कि कुछ जो एक अपना ठेला लगा करके और सड़क किनारे फुटपाथ पर कुछ काम करके जो अपना जीविकापार्जन चलाते हैं, उनसे सहारा के एजेंट कलेक्शन किया करते थे आरडी के तौर पर, रिकरिंग डिपॉजिट के तौर पर। और उन जो सहारा के एजेंट हैं, अब उनको लोन लेकर के उन लोगों का भरपाई करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गरीब है। कोई ये सोचकर सहारा में पैसा जमा किया कि वो अपनी बेटी का विवाह करेगा, कोई ये सोचकर जमा किया कि 5 साल बाद बेटा बड़ा हो जाएगा तो कहीं बाहर बेचकर पढ़ा देगा। लेकिन सहारा ने पैसा नहीं दिया, तो एजेंटों को भी इसमें कितनी परेशानियां हो रही है कि उनको अपने मत्थे लोन देकर उन ग्राहकों का पैसा चुकाना पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे अरिन खेड़े जी? ये तो सच्चाई है सर जी। ये तो सच्चाई है, ऐसा तो हो रहा है समाज में, सबके साथ हो रहा है। आप ये बोल रहे थे कि भाई पान टपरी वाला, चाय टपरी वाला, इवन क्या है अपना छोटी मोटी चीजें लेके बेचने वाला, ये अपना हाथ ठेले से माल बेचने वाला, यहाँ तक कहूं कि ये लोगों के यहाँ बर्तन झाड़ू पोछा का काम करने वाले लेडीज लोग, उन लोगों ने बेचारा 2-2, 4-4, 5-5 घर में काम किया। महीने में एक घर से समझो उनको 400-500 मिलता होगा, उसमें से बचा बचा के उन्होंने 200 रुपया महीना, 300 रुपये महीना इस प्रकार से आरडी में जमा किया, और आज उन लोगों का भी पैसा नहीं मिला। आज वो लोग मौत के कगार पे खड़े हैं। हम लोगों के घर में आके हम लोगों को गाली गलौज करते, हमारे ऐसी तैसी कर रहे। आज तो हमको मतलब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हम अभी दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। सहारा का ऊपर से आ रहा है कि आप अगर आंदोलन करोगे तो आपके खिलाफ में केस करेंगे, आपके अगेंस्ट में हम FIR करेंगे, और उधर से ग्राहकों का हमारे ऊपर मार अलग पड़ रहा। हम तो दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। नहीं तो आंदोलन करने से केस कैसा सर? हमारा देश आंदोलन से आजाद हुआ है, हमारा देश आंदोलन से खड़ा हुआ है, ये कैसी बेहयाई है कि आंदोलन करेंगे तो केस हो जाएगा? नहीं, वो तो किया भी है ना, उन्होंने तो बहुत सारे लोगों के ऊपर केस भी कर दिया, FIR कर दिया उनके अगेंस्ट में, और पुलिस वाले उनकी बात मान लेते हैं। हम बोलते हैं पुलिस वालों को, कलेक्टर को, SP को, हम विगत मई 2019 से यहाँ हमारे कलेक्टर से करस्पॉन्डेंट, अभी तक उन्होंने इस केस में FIR की। हम बोलते FIR करो तो वो लोग मुकर जाते हैं FIR करने से, और हमारे खिलाफ कस्टमर अगर पुलिस स्टेशन में गया तो हमारे अगेंस्ट में FIR ले लेते हैं। जी नहीं, ठीक है। इस पर सरकार का आप किस प्रकार से ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं खेड़ी जी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है, और आज नहीं विगत कई वर्षों से सहारा के वो तमाम एजेंट और डिपॉजिटर्स जो हैं वो लगातार जो है इसके खिलाफ सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार की इसमें क्या भूमिका बनती है? सरकार को किस प्रकार से आप मांग रहे हैं, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? इसमें तो सरकार तो मुख्य तौर पर जवाब है सर, क्योंकि सरकार ने ही इन लोगों को लाइसेंस दिया है, और सरकार के लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही ये बिजनेस कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे। बिजनेस बोले तो कोई फैक्ट्री थी इनके पास। आज सुब्रत राय, इन्होंने जब ये बिजनेस चालू किया सहारा का, तो इनकी औकात उस वक्त मात्र 2,000 रुपए की थी, वो भी 3 व्यक्ति मिला के।
जी 3 व्यक्ति मिला के 2000 की औकात थी इनकी ने 600 रुपया एक व्यक्ति का। इस प्रकार से 2000 के कैपिटल के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस क्या बोले तो इनको फैक्ट्री तो है नहीं, लोगों से पैसा लेना और उसको इधर उधर इन्वेस्ट करना। तो ये सारा तो हुआ गवर्नमेंट के परमिशन से हुआ ना। गवर्नमेंट ने अगर लाइसेंस इनको नहीं दी होती तो ये बिजनेस नहीं करते तो हम लोग फंसते नहीं। आज गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं कि भाई आपने प्राइवेट संस्था में पैसा क्यों भरा। हमारा ये कहना है कि भी ठीक है, सहारा प्राइवेट कैसी होगी, गवर्नमेंट से जब उसको लाइसेंस मिलता है, गवर्नमेंट के सेंट्रल मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से जब उसको लाइसेंस मिलता है, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से उनको परमिशन मिलती है बिजनेस करने की हर स्टेट के अंदर, तो वो प्राइवेट कैसे हो जाते हैं। हमारा इसमें यह कहना है सर कि अगर एक आध कर्मचारी को नौकरी मिलती है, नौकरी मिलने के बाद वो गवर्नमेंट हो जाता है, वो काय के आधार पर नौकरी मिलती है, एक लेटर ही तो दिया जाता है ना उसको, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ए सच एंड सच पोस्ट करके। उस प्रकार से सहारा को भी लाइसेंस दिया गया कि यू हैव परमिटेड टू डू द वर्क, आप कलेक्शन फ्रॉम द पब्लिक। यही तो लोगों को लाइसेंस देके परमिशन दिया गया ना सहारा को। तो और सहारा आज पेमेंट नहीं भुगतान कर रही है 10 सालों के बावजूद, गवर्नमेंट अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है या गवर्नमेंट समझ रही है कि हमारा इसमें कोई दायित्व नहीं है, तो गवर्नमेंट की तो गलती है ना ये। हरिन खेड़े जी, जिस प्रकार से आंदोलन जारी है, लगातार आप लोगों का विरोध जारी है, प्रदर्शन जारी है, मांग जारी है, इस बीच में जैसे सहारा कह रही है कि आपके ऊपर मुकदमा कर देगी या आपके ऊपर मानहानि का केस हो जाएगा, और साथ ही आपका दावा है कि सरकार नहीं सुन रही है, तो क्या आंदोलन थमेगा या आंदोलन रह जाएगा, या फिर जब तक मुरादें और मांगे पूरी नहीं होती हैं आंदोलन चलता रहेगा? हरिन खेड़े जी, जब तक मांगे पूरी नहीं होती, जब भुगतान नहीं होता, तब तक आंदोलन तो जारी रहेगा। सरकार या सहारा जो भी एक्शन ले हमको मान्य है जी। चलेगा, तो हम जेल में जाएंगे या लाठी चलाए, कुछ भी करें, मगर आंदोलन तक करेंगे जब तक भुगतान नहीं मिलता तब तक। जी ठीक है। सहारा इंडिया के लिए हमारे साथ गेंदलाल हरिन खेड़े जी जुड़े हुए थे मुंबई से, महाराष्ट्र से, और लगातार जो है सहारा इंडिया के लिए जन 15 खुद आगे आकर, आपने देखा भी होगा साफ तौर पर कि लगातार हमारी पूरी टीम जो है वो एक आवाज उठा रही है सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए, उनके पक्ष में, और कहीं ना कहीं बेहद दुखद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि ये तमाम ऐसे लोग दशकों से परेशान हैं, और किस लिए? अपने ही पैसे के लिए, अपने ही खून पैसे से किए हुए कमाई के लिए। तो कहीं ना कहीं सहारा इंडिया परिवार को इस पे ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी शिकंजा कसते हुए इस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक बड़ा सुनवाई और फैसला अपने निवेशकों के पक्ष में, जनता के पक्ष में, परेशान लोगों के पक्ष में सुनाना चाहिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ तमाम अपडेट्स के लिए और देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।